श्री सद्गुरु देवाय नमः। भाइयों बहनों, भारत भूमि संतों की भूमि है। यहाँ की रच बहुत पवित्र है, तभी तो भगवान भी इस पावन भूमि में अवतरित होते हैं। संतों ने मानव समाज को हमेशा से सही दिशा दी है, जिससे मानव का कल्याण हो सके। आज से इस चैनल के माध्यम से कुछ दिव्य संतों के चरित्र के बारे में आपको बताऊंगा, जिनके बारे में सुनकर आपको आनंद की प्राप्ति होगी। आज आपको जिस संत भगवान की कथा सुनाने जा रहा हूं, वह बहुत ही सिद्ध महापुरुष हैं, जिनके बारे में कुछ कहना सूरज को दिया दिखाने के समान है। उनको सभी लोग ब्रह्मचारी बाबा के नाम से जानते थे। उन्हीं के एक शिष्य मास्टर राम खिलावन जी ने उनके बारे में यह जानकारी दी थी, ताकि ऐसे महान संत के बारे में सभी लोग जान सके। इसलिए यह कथा आज आपके सम्मुख रख रहा हूँ। यह जो कुछ आपको बताने जा रहा हूँ, वह श्री राम खिलावन जी ने जैसा बताया उसी तरह बता रहा हूँ। ब्रह्मचारी बाबा का जन्म कब हुआ, इसका तो पता किसी के पास नहीं है, किंतु आपका जन्म पुखा गांव में हुआ था। आप दो भाई थे, बड़े ब्रह्मचारी बाबा, छोटे राम अवतार बाबा। आपके माता पिता बचपन में ही बैकुंठवासी हो गए थे। आपका गांव के लोगों द्वारा पालन पोषण किया गया था। वहाँ से उत्तर प्रदेश के सीतापुर जनपद के छांजन गांव आ गए। वहाँ बड़े बूढ़ों के द्वारा विद्या अध्ययन हुआ। पास में ही स्थित अंधना कुटी में एक महात्मा रहते थे। उनके यहाँ पर पढ़ लिख कर लगभग 18 वर्ष बाद वहाँ से गुरु दीक्षा लेकर आप बाहर निकले। दोनों भाई यहाँ से बड़े हरदोइया गणेशपुर टीले पर विराजमान हो गए। वहाँ एक सप्ताह भूखे प्यासे बैठे रहे, किंतु किसी से कुछ मांगा नहीं। जब यह बात वहाँ के जमींदार को मालूम पड़ी, तो उसने तुरंत खाने पीने, ईंधन, बर्तन आदि का प्रबंध कर दिया। अब ब्रह्मचारी जी वहीं जीवन यापन करने लगे। उनके गुरु श्री श्री 1008 स्वामी लग्नानंद जी के ज्योतिष वैद्यकियों की शिक्षा दिए थे। उसी के सहारे काम चल रहा था। टीले के पश्चिम में 100 कदम पर एक कुआं था। जमींदार के लोगों ने इसकी मरम्मत करवा दी, जिससे उनके लिए पीने के पानी का प्रबंध हो गया। आपके छोटे भाई राम अवतार इधर उधर घूमकर मथुरा वृंदावन की ओर प्रस्थान कर गए। एक बार ब्रह्मचारी बाबा पैदल यात्रा कर बद्रीनाथ धाम गए। उस समय सवारी साधन बहुत कम हुआ करते थे। पैदल यात्रा करने का बहुत ही फल होता है। इसी तरह एक बार नैमिष सोमावती में स्नान करके सीधे मथुरा वृंदावन के लिए दोनों भाई ने पैदल यात्रा की थी। उनके साथ हमारे पिताजी श्री भगवती प्रसाद भी गए थे। इसके अनंतर ब्रह्मचारी जी जिधर जाने लगे तो लोग उनको अपना गुरु बनाने लगे। एक बार फिर नैमिष गए, माता लालता देवी को प्रसाद चढ़ा दिया। जब वह प्रसाद चढ़ाकर पलटे तो एक महापुरुष के दर्शन हुए। वे कोई और नहीं, स्वयं व्यास भगवान थे। उन्होंने इनको समझाया कि अब तुमको कहीं भी जाने की जरूरत नहीं है। आपकी कुटी आधी नैमिष में और आधी अयोध्या जी में है। वहाँ सब मौजूद है। आपका आश्रम अयोध्या और नैमिष के मध्य में स्थित है। ऐसी तप स्थली भारत में कहीं नहीं है। श्री राम खिलावन जी ने बताया, आप हमारे बाबा दाताराम व कुंज बिहारी के भी गुरु थे। इसके साथ ही हमारे पिता रामकृष्ण भगवती प्रसाद और उनके बाद मैंने व मेरे अनुज ओंकार नाथ इन्हीं से दीक्षा लिए थे। वे सभी शिष्य छांजन ग्राम के ही थे। ब्रह्मचारी बाबा जी की कृपा से ही राम खिलावन जी को शिक्षा विभाग में नौकरी मिली थी। ब्रह्मचारी बाबा पूजा पाठ में इतने ऊंचे उठे कि देवता भी मात खा गए। इनका कार्य हवन का एकादशी, पूर्णिमा, अमावस को होता था। एक बार राम खिलावन सबके साथ हरिद्वार गए। वहां से जल भरकर बैजनाथ धाम को गए ताकि शिव जी को जल चढ़ा सके, पर बाबा के दर्शन कर जल आदि पूजा नहीं कर पाए। जब घर पहुंचे तो उन्होंने गुरु जी को सब बात बताई। गुरु जी ने उनको बहुत फटकारा, जाओ, समय और पैसा बड़ा है तुम्हारे पास। पर वह कुछ नहीं बोले। बाद में प्रेम से गए, कहा, गंगा जल घर में रखा है, शिवरात्रि में जल और पूजा की सामग्री लेके आना। जब शिवरात्रि आई तो समय पर पहुँचे, तब अपने आप वो तख्त पर बैठ गए और कहा, जैसे शंकर जी की पूजा करते हो वैसी कर दो। उनके निर्देशानुसार वैसा ही किया गया। पूजा पश्चात गुरु जी ने कहा, जाओ, तुम्हारी कांवरी शिव जी पर चढ़ गई।
ब्रह्मचारी बाबा के कुछ अलौकिक कार्य के बारे में श्री राम खिलावन जी ने बताया कि एक दिन की बात है, इतना पानी बरसा कि हम लोग परेशान होकर आपके पास कुटी पर पहुंचे और कहा कि हम सब कुटी पर आ जाएं, क्योंकि यहाँ यही स्थान सबसे ऊंचा है। ब्रह्मचारी बाबा ने कहा कि महाप्रलय के लिए आदेश है, परंतु यह हो नहीं पाएगा। ऊपर से मूसलाधार बारिश, पानी बरस रहा है। मृत्युलोक में फाहा बनकर कई दिन पानी बरसा। पहले बाबा इधर उधर चला करते थे। एक बार आप बांसवाड़ा की तरफ किसी गांव को गए। एक बुढ़िया और एक लड़का थे। उनको ध्यान योग बता दिया। कुछ दिन बाद गए, रात को प्रकाश बुझाकर दोनों से कहा, हमारी तरफ देखो। दोनों उनकी तरफ देखने लगे। लड़के से कहा, कुछ दिख रहा है? तो लड़के ने कहा, हाँ, कुछ प्रकाश सा मालूम पड़ रहा है। फिर बूढ़ा से कहा तो उसने कहा कि इतना प्रकाश लग रहा है कि आंख नहीं खुल रही। ब्रह्मचारी बाबा ने कहा, तुम्हारा काम हो गया है, और उस लड़के से कहा, तुम मेहनत करो। सरकार मनु शत्रुपा को बहुत तपस्या करने पर ही यह दर्शन दिए थे। उसके बाद अयोध्या में राजा दशरथ हुए, तब उनके यहाँ रामचंद्र, लक्ष्मण और भरत शत्रुघ्न के रूप में अवतरित हुए थे सरकार। परंतु अपनी कुटी गणेशपुर हरदोइया में सरकार ने हजारों बार आकर कुटी को धाम में बदल दिया। बाबा चूंकि राम खिलावन व ओंकार नाथ जी के गुरु थे, जिसके कारण सब हाल बतलाया करते थे। एक बार 15 दिन तक पानी लगातार बरसता रहा। सरकार के लिए भोजन गया तो भोजन 15 दिन तक खूंटी में टंगा रहा। कहा गया, यह बासी हो गया, ताज़ा बनवा लाएं। तो बाबा ने कहा, यह चाहे जब तक टंगा रहे, उनका यह दिव्य भोजन ताज़ा बना रहेगा। जब पानी बंद हुआ तब वही भोजन उनके यहाँ ओंकार नाथ ने उनके दूत, जो कि यादव जी थे, उनको दे आए। एक सिख रामदास कंजा गांव का था। उसका लड़का बीमार पड़ा तो वह लड़के को बाबा की कुटी पर डाल आया और कहा, या तो ठीक होगा या फिर मर जाएगा। तब इसको लेकर कहाँ जाऊंगा? उसी रात को लक्ष्मी जी एक खुराक दवा लेकर चली आईं। सवेरे होते जब वो आया तो बाबा जी ने कहा, इसको माता जी ने ठीक कर दिया है, घर ले जाओ। बाबा के बारे में बहुत कुछ है, कहाँ तक बताऊं, इतना सामर्थ्य नहीं है। एक बार हमारे गुरुदेव के भाई स्वामी परमहंस जी अयोध्या गए। उनके साथ राम खिलावन भी गए थे। उस समय रेल का किराया बहुत सस्ता था। गए थे फतेहपुर खागा। वापस में लखनऊ पहुंचे तो स्वामी जी ने कहा, कहीं और चलोगे? तुम्हारे पास कितनी मुद्रा है? मैंने कहा, 16 रुपये। स्वामी जी ने कहा कि अयोध्या पहुंच चलेंगे। रेल का टिकट लेकर ट्रेन पर बैठ गए। गोकुल भवन में परमहंस श्री श्री राम मंगल दास जी के यहाँ पहुँचे तो परमहंस जी तखत पर लंगोटी लगाए बैठे थे। जब परमहंस जी के दर्शन हुए, तखत पर मगन होकर वो कूदने लगे। जो लोग वहाँ बैठे थे उनको बड़ा आश्चर्य हुआ। वो कहने लगे, आज महाराज जी इतना ज़्यादा प्रसन्न क्यों हैं? पूछने पर परमहंस जी ने बताया, ये हमारे लंगोटिया यार हैं, बहुत दिन पर मिले हैं। ये और इनके बड़े भाई ब्रह्मचारी बाबा हम अंधना कुटी में बहुत दिन रहे, आपस में कुश्ती खेला करते थे। आपको बता दूं, परमहंस जी का दर्शन पहली बार मुझे उनका स्वामी के साथ हुआ। उनके दर्शन होने पर बहुत प्रभावित हुए। घर जाकर सबको बताया कि गोकुल भवन के परमहंस जी बहुत ऊंचे संत हैं। आप लोगों को दीक्षा लेना हो तो उन्हीं से ग्रहण करो। तभी से हमारा पूरा समाज गोकुल भवन से जुड़ गया। आपको बता दें कि ब्रह्मचारी बाबा जी सन 1972 को फागुन माह की अमावस बाद पंचमी तिथि को परलोकवासी हो गए थे। आपको यह कथा कैसी लगी, कृपया कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा।